आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो आदर्श घोटाला जो बैंक में हुआ उसके ऊपर है और उससे जुड़ता हुआ वक्फ बोर्ड के ऊपर भी है। कल हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में हम कह सकते हैं, हालांकि जनता ने अपनी ओर से वो मोर्चा निकाला था, लेकिन कहीं ना कहीं खासदार साहब भी उसको लीड कर रहे थे, उनका समर्थन दे रहे थे, उनकी लड़ाई के लिए आगे आ रहे थे। काफ़ी ज़िले भर के लोगों ने इसको काफ़ी सराहा है और वो लोग काफ़ी खुश है जिनके हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये एक तरह से पानी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर औरंगाबाद शहर में ज़िले में मुख्तलिफ़ चर्चाएँ भी रही और ज़्यादातर लोगों ने इसको सराहा, खुशी का इज़हार किया। लेकिन मुस्लिम समाज में हम कह सकते हैं कि जो दूरअंदेश लोग हैं, एक सियासी समझ-बूझ रखते हैं, एक कौम का दर्द रखते हैं, ऐसे लोगों ने भी कुछ अलग अलग बातें चल रही थी जो मेरे सामने भी आई। काफ़ी मेरे सामने तबादला ख़्याल हुआ। उन्होंने कहा कि अंसार साहब, आपने एक मुहिम शुरू करे हैं, आप अपने पर्सनल बैट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ को उठाते रहते हैं, तो इसके ऊपर भी ज़रा तवज्जो दें आप, हो सकता है कि कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वही बात मैं दोहराने जा रहा हूँ कि जिस तरह से आदर्श पंच संस्था जो बैंक है, संस्था के द्वारा उसमें घोटाला हुआ, सैकड़ों लोगों के अकाउंट में जो पैसे डाले हुए थे उनका नुकसान हुआ, जो भी है। तो वो लोग जिनके खाते थे वो रोड पे आए, वो पुरअमन तरीके से लोकशाही मार्च से रोड पे आए और इसकी विशेषता ये रही कि इसको हाईलाइट हम कह सकते हैं या इसको ताकत देने का काम औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने किया है, जो वाकई एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी बात है। तो ठीक इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में और औरंगाबाद में ज़िले में जहाँ भी वक्फ की ज़मीनात पे जो नाजायज़ कब्ज़ात हुए, घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, तो इसके ऊपर भी मुसलमानों को खुद से आगे आना होगा, खुद से। और इसमें सबसे बड़ी पहल हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद की मतलब देश की 4 जो इस्लामी जमातें होती हैं, जमात-ए-इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, अहले वल सुन्नत जमात, जमीयत-ए-उलमाए हिंद और अहले हदीस, ये 4-5 जो तंजीमें हैं जो बड़ी बड़ी हैं, और उसके अलावा और भी मुख्तलिफ संगठनाएँ काम करती है मुसलमानों की। तो इनको लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, इनकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो देश को आज़ाद कराने में उलमा इकराम ने अपनी कीमती जानों का जो है तो नजराना दिया है। इस देश की सरजमीन ने वो मंजर भी अपनी आंखों से देखा है। हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों उलमा इकराम शाहरा पे उनकी लाशें लटक रही थी। ये तारीख़ में दर्ज है, ये कोई अफसाना या कहानी नहीं है, बनावटी बात नहीं है। इतने आपने मुजाहिदे दिए, खुफिया तौर से मस्जिदों में तहरीकें चली, इस देश को आज़ाद कराने के लिए मंदिरों में चली, सब में चली। हिंदू मुसलमान, साधु हो, संत हो, हमारे उलमा इकराम हो, चर्च के पादरी हो, सूफी संत हो, जो भी हो, हर मज़हब के लोग अपने अपने मज़हब हिसाब से भी हिस्सा लिया, जनता ने अपने हिसाब से हिस्सा लिया और हज़ारों लाखों बलिदान देने के बाद ये देश आज़ाद हुआ। सवाल ये है कि जब उलमा इकराम, जब देश अखंड था हमारा, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब अखंड था, तो आप जब फांसी पे लटक रहे थे, अंडमान निकोबार की जेलों के सलाखों में 7 समंदर पानी में आप काले पानी की सज़ा भुगत रहे थे, आपको कोड़े मारे जा रहे थे, आपके खून से, आपके जिस्म से खून बह रहा था, कहीं आपको तोप से उड़ाया जा रहा था, तो आपके दिमाग में ये नहीं था कि देश को आज़ाद करा के हम इस देश को कोई इस्लामी रियासत बनेंगे, नहीं था। बल्कि ये था कि इस देश को आज़ाद कराने के बाद हम हिंदू मुसलमान यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब जो हमारे कल्चर है, हम इसको लेके चलेंगे और मिलजुल के इस देश के लिए काम करेंगे और इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। आपका यह मकसद था कि एक तरफ मंदिरों की घंटियाँ बजे और एक तरफ मस्जिद के मीनारों के पास जो अजान से जो है तो जो सदाएं बुलंद हो। ये एक बड़ी खूबसूरत मंजर है, ये कौमी इत्तेहाद का, मजहबी इत्तेहाद का। तो उलमा इकराम को चाहिए आज की तारीख़ में
कि आप रोड पे आओ, ये आवाम में चर्चा है, आप रोड पे आओ। हम इज्तिमात लेते हैं 1-1 लाख 2-2 लाख, तो कभी कभी तारीख ने ये भी देखा है मराठवाड़े की कि 1-1 करोड़ के लोग मजमा जमा होता है, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 50 लाख। आपने देखा होगा अखबारात के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से। और कोई बुरी बात नहीं है, और मतलब वही इस्लामी माशरे के नाम पे ही जमा होते हैं ना, कि भाई जो खराबियाँ फैली हैं, जो मुसलमानों को जो इस्लाम की अधूरी मालूमात है, अधूरे है, वो पूरे हो जाए, अच्छे शहरी बन जाए, अच्छे नागरिक बन जाए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए, इंसानियत के लिए काम करे, यही मकसद रहता है। एक रब की वहादीनियत को, पैगाम को आम करे और सबको लेके चले, ये मकसद रहता है। अब सवाल ये है कि हमारा मुल्क ये आज़ाद हो गया है, ये मुल्क आज़ाद हो गया है, आज़ाद भारत है, और 75 साल हो रहे हैं, और संविधान ने हमको अधिकार भी दिया है। और अफसोस तो इस बात का है कि अगर हम तारीख थोड़ा अगर 15-20 साल का मुताला करें, अखबारात को खंगाले, दानिश-शहरी को बयानात को बगौर पढ़े और सुने, तो बड़ा अफसोस होता है कि कुछ देश के बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन का शुमार होता है, जिनका लोग एहतराम के नगाहों से देखते हैं, वो ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी बेबसी का रोना रोते हैं, एहसास से कमतरी का इजहार करते हैं, जबकि संविधान ने और क़ानून ने आपको पूरा अधिकार दिया है कि आप यहाँ के नागरिक हैं, आपका भी उतना हक है, आप अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको अधिकार दिया हुआ है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि धरने, मोर्चे, आंदोलन ये दलित समाज ही कर सकता है, मराठा समाज ही कर सकता है, मुसलमान समाज नहीं कर सकता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। और अफसोस कि अपने हुकूक के लिए मुसलमानों को जिस जोश के साथ और जिस ताकत के साथ लोकतंत्र के अंदर जो आज़ादी मिली उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़े। और जहाँ बढ़े तो वहाँ मजहबियत, जुनूनियत, एक अजीब गलबा था, जिसकी वजह से वो आपकी जो सरगर्मियाँ थी, एक्टिविटी थी, उसका असर बिरादरान वतन पर ज़्यादातर गलत गया। अगर हम बारीकी से अखबारात का मुताला करें, उनके बयानात को मुताला करें, ये बात निकल के आती है। अब थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ, ठीक है, आप इज्तिमा 3 दिन का लेते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ जो भी कभी कभी शरीक हो जाते हैं, ये हो चुका है। ज़रा गौर कीजिए कि 1 करोड़ का मजमा है या 50 लाख का मजमा है, और लोकतंत्र के माध्यम से पुरअमन तरीके से अगर 20 लाख लोग रोड पे बैठ जाएं, पुरअमन तरीके से कि भाई हमारे वफ़ के ज़मीनात के हमारे हवाले करो, मतलब गवर्नमेंट की हम निगरानी में चलेंगे, लेकिन हम इसका डेवलपमेंट चाहते हैं, सरकार भी हमारी मदद करे, और कहीं कम पड़ते हैं तो हमारे पास मुसलमानों के पास एक ज़कात का, खैरात का, सदक़ात का एक निज़ाम है, हम उस निज़ाम के तहत जो है तो गरीब मुसलमानों को हम फलाह बहबूद कर सकते हैं, उनको कौमी इदारे में जोड़ने का काम करेंगे, ताकि वो भी बिरादरान वतन के साथ खांधे से खांधा मिला के चले, इज्जत की ज़िंदगी गुजारें। आप कर सकते हैं, मगर कभी देखने में नहीं आया। और जबकि तारीख गवाह है कि उलमा इकराम ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान को जाने दिया, आप फांसी पे लटके। आप एक तरफ वो मंजर है कि जहां लाशें लटक रही है उलमा इकराम की, हमारे काबिल एहतराम उलमा की लाशें लटक रही थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनको जन्नत फिरदौस में मुकाम अता करे, आमीन। और आज के उलमा इकराम देखिए कि महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में वक्फ बोर्ड की ज़मीनात जो हैं, ये यतीम, गरीब, मिस्कीन, बेवा और गुर्बत ज़दा मुसलमानों के वास्ते हैं, उनके लिए वक्फ है कोई ना कोई शक्लों से, ज़राए से, दरगाह का इनाम, मस्जिद का इनाम, कब्रस्तान, आशुर खाने जो भी है। लेकिन अफसोस कि हम खुशफहमी में मुब्तला हैं कि वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ मंत्री बने हुए हैं, वक्फ के जिम्मेदारान हैं, औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड कार्यालय है और सब ठीक चल रहा है। ये तो वही बात हो गई। अगर दूसरे शक्ल में देखें तो मस्जिदें बनी हुई हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अजानें हो रही हैं, तो फिर आप क्यों मेहनत कर रहे हैं दीन के वास्ते? मस्जिदें बनी हुई है, क्यों गली गली खटका मारते हैं कि चलो भाई नमाज को चलो, अल्लाह की राह में चलो, दीन का काम है, अल्लाह की बात है? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है
और कुरान में इसका हुक्म दिया गया है, एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए, उसी के पेश नज़र आप ये काम करते हैं। आप पे तनकीद करना मकसद नहीं है, तो क्या गरीबों की, मिस्किनों की लिए आवाज़ उठाना क्या ये गुनाह अजीम है? क्या उलमा इकराम में इतनी ताकत है कि उनकी आवाज़ पे इतने हज़ारों लोग रोड पे आ सकते हैं पूरा मन तरीके से? आपको लड़ाई करना नहीं है, पत्थरबाजी करना नहीं है, हुल्लड़बाजी करना नहीं है, आप कर सकते हैं। जब आप जानों का नजराना दे सकते हैं तो इस कौम को इंसाफ दिलाने के लिए कि आप रोड पे नहीं आ सकते, ये जनता में चर्चा है। अब आप कहेंगे भाई हमारे लीडर हैं। अरे भाई मैं वही कह रहा हूं कि अगर जब लीडरान अगर सही रहते थे, हमारे सियासतदान, मुसलमान सियासतदान अगर आज तक सही रहते थे तो ये नौबत ही क्यों आती थी? ये नौबत ही क्यों आती थी? वो कहीं ना कहीं मजमूई तौर से नाकाम साबित हो रहे हैं करके आपको आवाज़ दी जा रही है। मगर सवाल ये है, हर कोई कह रहा है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हम सुनते हैं मगर उनकी सदा पहुंच नहीं पाती है। वो खौफजदा है कि भाई इतने बड़े लीडर है, वो खामोश है, हमने कैसा बोलना, फलाने बोलना चाहिए, वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसी एक अजीब गरीब कश्मकश की फिजा है। तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तमाम मसलक फिक्र जमातों को जिम्मेदारान एक कमेटी गठन करे महाराष्ट्र लेवल पर वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ात, वक्फ के ज़मीनात को बचाने के लिए, जैसा औरंगाबाद में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है कि ये जो तो मतलब इनसे रुजू हो वक्फ बोर्ड से कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्यों ज़मीन कब्जे में गई, पूछताछ करें, पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज करें, अदालतों में जाए। हम यह गफलत का शिकार है कि वक्फ बोर्ड के वकील भी होते हैं और कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसका राज फाशी नहीं होता। मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूं, मेरी उम्र 52 साल है। मैं सहाफ़त में 15 से 20 साल के हो रहा है मुझे, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2 साल की उम्र है मेरी सहाफ़त, तो यूट्यूब के चैनल के हिसाब से कुछ जो मैंने न्यूज़ कवर किया हूँ उसके आधार पे मुझे मालूम पड़ा है कि औरंगाबाद में 2-5 जगहों पे वक्फ की ज़मीनात हैं। मेरी उम्र 52 साल हो रही है। तो बताइए कि जब मुझे खुद इल्म नहीं है कि औरंगाबाद में वक्फ की ज़मीनात कहाँ कहाँ पर हैं, तो आम लोगों को क्या हाल हो रहा होगा? अरे मालूम रहेगा तो पता चलेगा ना कि भाई ये कौम की मिल्कियत है, ये हमारी मिल्कियत है, हम इसको जो तो आगे बढ़ के फिर डेवलपमेंट कर सकते। अजीब तस्वुर है, पता ही नहीं है ना ज़मीनात पे जो तो बोर्ड लगे हुए हैं, बस एक ही रट लगाई जाती है, वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है, वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। अरे वक्फ बोर्ड की आमदनी वाले लेके करेंगे क्या? कभी बताओ भी तो सही कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो आमदनी हो रही है, तो आपने कितने बेवाओं को वजीफा दिया, कितने स्कूल के बच्चों को आपने मदद की, ये आंकड़ा बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जैसा दिल्ली में है, अब बहुत सी वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, इतने लाखों करोड़ों रुपए का मामला है, और खुल के नहीं आ रहा है कि औरंगाबाद के अंदर 20 बच्चों को जो है तो वक्फ बोर्ड वजीफा देता है, बेवाओं को पेंशन देता है, चाहे 10 और तक क्यों ना हो। शुरुआत तो कीजिए। नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। जबकि अगर किसका 100 बाय 100 का प्लाट है तो ऊपर 3 माले की बिल्डिंग बनाता है और हिसाब से 50-60 हज़ार की किराए की शक्ल में आमदनी जो तो शुरू कर देता है कमाना। 100 बाय 100 के प्लाट में 3-4 माले की बिल्डिंग बनाते, दुकाना निकालते, 60-70 हज़ार की आमदनी शुरू कर देते, हजारों एकड़ पड़ी हुई है। अजीब हिसाब है। एक बार मैंने जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार से सवाल किया था औरंगाबाद के कि साहब आप गरीब मुसलमानों को घर बना क्यों नहीं देते वक्फ की ज़मीनात पे, आप सैलाब के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था, वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पे मौजूद है, 1 साल पहले का वीडियो है। उन्होंने कहा था, अंसारी साहब अगर वक्फ के जिम्मेदारान, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान अगर जमीयत उलमा को मदऊ करे, यानी कि बुलाए और हमको कानून कायदे में बिठा के दे, तो जमीयत उलमा इस बात पे सक्षम है कि हजारों मुसलमानों को चाहे टीनों के घर कच्चे पक्के क्यों ना बना के देने को ताकत रखती है, चंदे से, सदके से, खैरा से। और क्या चाहिए आपको? आप किस बात का रोना है? फंड नहीं है बोलते ना, ये जमीयत खड़े होगी, उनका रिकॉर्ड है मेरे पास। और क्या चाहिए? बहरहाल तमाम उलमा इकराम से मेरे दर्दमंद अपील है कि देखिए, आपने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपने खून का नजराना दिया है, अपने जानों का नजराना दिया है।
आप मैदान में आइए। तमाम जमातें, मसलक, फिक्र, जिम्मेदारान जो अमीर होते हैं, उनसे गुजारिश है, यह आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह आपसे कल पूछ ले कि यतीम, गरीब, मिस्किनों की जमीनात लूट रही थी, तबाह हो रही थी, और आप हिंदुस्तान में रहते थे, वहां पर एक आईन था, दस्तूर था, उसके तहत आपको इख्तियारात थे, अरे बता मेरे बंदे, तू अपने वक्त का अमीर था, जमात का खलीफा था, या अमीर था, बहुत बड़ा जिम्मेदार था, सरबराह था, तूने क्या किया? क्या जवाब देंगे? क्या ये जवाब देंगे कि रात के अंधेरे में या अल्लाह तेरे सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, तस्बीह की माला जपते थे? तो अल्लाह जवाब नहीं देगा कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरे वलियों ने, मेरे साहबा ने जो कुर्बानियां दी है, कि आपने तारीख इस्लाम को नहीं पढ़ा था, कि वक्त पे आपको किस तरह से चलना है, कि आपको शरीयत, मेरे नबी का तरीका पूरा लाहेमल आपके सामने नहीं था? क्या जवाब देंगे आप? ये जवाब देंगे कि अल्लाह पाक यहां तो अजीब गरीब गलबा था, यहां फिस्ताई ताकत के हुक्मरान थे, हमारे हाथ में क्या था? ये जवाब देंगे। फिर अल्लाह बताएंगे तारीख में चले जाओ, फिर क्या जवाब देंगे? मेरा मकसद आपको झिझोड़ना है, क्योंकि आप बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है, आप अंबिया के वारिसों में आपका शुमार होता है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपसे मुखातिब हूं, इल्मी एतबार से, इस्लामी एतबार से, लेकिन क्या करूं, मैं कौम का दर्द रखता हूं, कौम के दरमियान से आता हूं, और आप मेरे कौम के जिम्मेदार लोग हैं। अगर कौम के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं, कोई गड़बड़ियां चल रही हैं, तो बताइए, फिर मैंने आपसे रुजू होना चाहिए क्या? फिर क्या पंडित के पास जाना चाहिए? क्या ईसाई धर्म के जो गुरु होते हैं उनके पास जाना चाहिए? क्या उनसे सदा लगाना चाहिए? मेरे बड़े तो आप हैं, तो फिर मैं आपसे सदा लगाऊं, किससे सदा लगाऊं? उम्मीद करते हैं तमाम जो जमात के जिम्मेदारान हैं, संगठन जिम्मेदार, आप रोड पे आइए। यह आपका कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जैसा वो आदाज घोटाले के गिरा खातेदार रोड पे आए और खासदार इम्तियाज अली साहब ने उसको लीड करे, तो क्या मुमकिन नहीं है कि वक्फ बोर्ड के लिए उलमा इकराम सामने आए और एमआईएम के खासदार इम्तियाज अली साहब भी लीड करे? कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी पार्टी है, उसमें शिवसेना भी है, भाजपा के लोग भी है, क्योंकि ये भी लोग भी दावा करते हैं ना, क्या मुसलमानों के साथ है? बुलाइए कि साहब हमारी कोई सियासी लड़ाई नहीं है, जमीन भी हमारी है, वक्फ बोर्ड भी हमारा है, सारी बातें कायदा बना हुआ है, खाली हम आपकी, क्योंकि आप हुक्मरान में हैं, आप हुकूमत में हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके जरिए से हमको इंसाफ मिले और हम अच्छा काम करने की कोशिश करें। यह आप हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या नामुमकिन सी बात है? एक तरफ एक वो तबका महाराष्ट्र में, देश में, जो गैरज जमीन पे जो है, तो जबकि उनकी मिल्कियत नहीं है, सरकार की मिल्कियत पे है, तो वो अपनी गुर्बत का रोना लेके, बेबसी का रोना लेके, नाइंसाफी का रोना लेके आते हैं, मैदान में आते हैं, धरने मोर्चे देते हैं, उनको कामयाबी भी अल्लाह ताला अता कर देते हैं, उनको इंसाफ मिल जाता है, जमीनों के मालिक बनाए दिए जाते हैं। कई कालियां जो तो आबाद हो चुकी हैं, सरकार ने मंजूर दी, आप उठा के देखो आप इतिहास से, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? खाली रोते रहेंगे, खाली चिल्लाते रहेंगे, जबकि कानून हमारे साथ है, अदालतें भी हमारे साथ हैं। आज संभाजीनगर के वास्ते हाईकोर्ट लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, किसी ने पूछा कि वक्फ बोर्ड के अंदर कौन से काबिल वकील है? कितने पेशियां हुई, कितने हियरिंग हुई, कितनी कामयाबी मिली? नहीं मालूम। क्या चल रहा नहीं मालूम, क्या हो रहा नहीं मालूम। औरंगाबाद की वक्फ की जमीनात कितनी है नहीं मालूम, गट नंबर क्या है, कितने एकड़ है नहीं मालूम। चुनिंदा लोगों को मालूम आते, बाकी आम मुसलमान को तो नहीं मालूम। अब जिसको मालूम है वो भी कई 60 साल में चल रहे, कई 50 साल में चल रहे, एक दिन बुला लेंगे चल लेंगे। फिर नई नस्ल को कैसे मालूम पड़ना वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं, वक्फ की जमीनात किससे कहते हैं? क्या पता, कानून नहीं मालूम, कायदे नहीं मालूम, हम सरकार को बुरा बोल रहे हैं। अजीब गरीब सूरत हाल है, समझ में नहीं आता है दीवानगी को, सोच को मैं क्या नाम दूं। अजीब गरीब, और वो लोग जो बाशऊर हैं, बासलाहियत है, जिनको हजारों लोग मानते हैं, उनका इतना बुरा हाल है, तो आम जनता क्या करे, एक गरीब मुसलमान क्या करे? सवाल तो आ रहा है ना सब भर के। मस्जिदों में बात नहीं होती है वक्फ बोर्ड के ऊपर कि भाई औरंगाबाद की तो जमीनात है, हमें इसको बसाना है, नहीं होती है। बड़े अफसोस की बात है, जब हम अपनी जमीनात जो कानूनी एतबार से अपने इसमें है, उसमें अगर हम नाकाम साबित हैं, तो बताइए इससे बड़ी बेबसी
सियासी कमजोरी, सियासी नाकामी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? हम चले आरक्षण की बात करने, हम चले वो अजीब गरीब मामलात को देखने चलने। गली में बुरा हाल है, बात दिल्ली की हो रही है। गली में बुरा हाल है, बात मुंबई की हो रही है। अजीब गरीब सूरत हाल है। जरा तस्वीर कीजिए कि यही वक्फ बोर्ड अगर दलित समाज के पास रहता था, तस्वीर कीजिए, यही वक्फ बोर्ड अगर दलित समाज के उसमें रहता था, मेरा दावा है आज दलित समाज और बुद्ध समाज पूरे महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ समाज कहलाता था, सबसे ताकतवर समाज कहलाता था, माली एतबार से सबसे ताकतवर कहलाता था। यह कड़वा सच है, उनका दबदबा रहता था। आज बुरा हाल है, आज बुरा हाल है। आज इसके ऊपर कोई लाएमल नहीं हो रहा है, जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट है साहब कि वक्फ बोर्ड पे अगर काम कर लिया जाए तो मुसलमानों की पूरी गुर्बत, पूरी परेशानी, पूरी दलंदरी निकल जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमीशन की रिपोर्ट है। तमाम जो लीडरान हैं मुसलमान, तो आपका दिमाग यहां काम क्यों नहीं कर रहा कि हम एक तरफ सियासत को भी लेकर चलेंगे और वक्फ के जरिए से मुसलमानों को आबाद करने का काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे। यहां आप काम क्यों नहीं कर रहे? जमीन वापसी मौजूद, वक्फ बोर्ड भी मौजूद, वक्फ मंत्री भी मौजूद, वक्फ मेंबरान भी मौजूद, हर चीज मौजूद। नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह के अल्लाह ताला को दिन पे आना पड़ेगा कि चलिए जनाब उठिए, 12 बज गए, जरा बिस्तर छोड़िए, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। क्या ऐसा होना पड़ेगा? जब ये घोटाले के भ्रष्टाचार जो खातेदार है बैंक के, ये इंसाफ इनको मिल सकता है, इनके अंदर हिम्मत की किरण जा सकती है, जब ये रोड पे आ सकते हैं और अपने वक्त का खासदार इम्तियाज साहब को लीड कर सकते हैं, तो तमाम ऑल पार्टीज के लोग, उसमें कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है, समाजवादी भी है, तमाम लोग हैं, तो क्या आप इस कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते कि आप आगे बढ़ो? हम सरकार से बात करते हैं, हम कमिश्नर से बात करते हैं, हम कलेक्टर से बात करते हैं, हम विभागीय आयुक्त से बात करते हैं, हम वक्फ मंत्री से बात करते हैं, हम सरकार से बात करते हैं। क्या आप नहीं कर सकते? क्या यह मुमकिन नहीं है? अगर यह मुमकिन नहीं है तो मैं माफी के साथ कह रहा हूं, तो फिर हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है और हम इसी लायक है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, जब हम हमारा हुकूक कानून के हिसाब से जो अधिकार हमको मिले हुए हैं, अगर हमको इस्तेमाल करना हमें नहीं आ रहा है, संविधान के साथ हमको चलना खुद हम लड़खड़ा रहे हैं, हमको चलना नहीं आ रहा है, तो हमें क्या हक पहुंचता है हुक्मरानों को बुरा बोलने का? हमको क्या हक पहुंचता है सरकार को बुरा बोलने का? जो हमारे हाथ में है हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। बहरहाल पूरी औरंगाबाद शहर में इस बात की चर्चा है कि तमाम इस्लामी जमातों के जिम्मेदारान एक कमेटी लाएमल तैयार दे आप, और हर हफ्ते में एक जगह जाए, गंगापुर है, वैजापुर है, नांदेड़ पर, अपने एग्जाम्पल दे रहा मैं, वक्फ की जमीनत का जायजा ले, रिपोर्ट दे, अखबारात के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से गंगापुर में इतनी जमीन है, इतने कब्जे में, हमने वकील खड़ा किए हैं, वहां का हमारा लाएमल तैयार है, हमारे पास ज़कात का निज़ाम है। जरा तस्वुर कीजिए कि अगर महीने के 4 लगातार जुमे के चंदे अगर कौम के नाम पे जमा हो जाए और वो 4 जुमे के चंदे पूरे महाराष्ट्र से अगर निकलकर एक गरीब मुसलमान लोग टीने को घर बना दी जाए, क्या मुमकिन नहीं है? मगर जुनून चाहिए, वो जज्बा चाहिए, वो ईमान चाहिए, वो डर चाहिए कि वो गरीब मुसलमान किराए में कैसा रहता होगा, तो टीने के शेड में कैसा रहता होगा, फाका कशी कैसी होती होंगी, वो एहसास चाहिए उम्मत का। यहां तो एयर कंडीशन मामला है, यहां तो कार बंगले के मामला है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं इनको कह रहा हूं जो इसके जिम्मेदारान हैं। अफसोस कहां जाए मुसलमान, कहां जाए? मैं फिर एक बार वजाहत कर दूं, मौलमा इकराम से बड़ा अदब से एहतराम से आपसे मुखातिब रहा हूं, माफी के साथ, कि आपकी कुर्बानियां थी, कि आपकी लाशें लटक रही थी, देश आजाद हुआ, अंग्रेजों गुलामी से आजाद हुआ, आज भी वक्फ बोर्ड की जमीनात कब्जे में है। वहां अंग्रेजों का कब्जा था, यहां दलालों का कब्जा है। क्या इसके ऊपर यहां तो आपको जान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-1, 2-2 दिन धरने मोर्चे देने की जरूरत है लोकशाही माध्यम से। और जो कल का जो वाकया हुआ कि जनता आगे चल रही थी और लीडरान पीछे चल रहे थे, यह मंजर बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड की जमीनात के तहफ्फुज़ के लिए
तमाम पार्टी के लीडर, चाहे एमआईएम हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, समाजवादी हो, चाहे जो भी हो, या बीआरएसपी हो, ये लीडरान पीछे चले और आगे बढ़े, इसके अंदर कोई सियासत ना करे, क्योंकि ये खालिसन मामला वक्फ बोर्ड का है। इसमें कोई डिफिकल्ट मैटर है भी नहीं कि चलो इसमें हिंदू का मसला आ गया, कि कोई दलित का मसला आ गया, चलो भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये हो सकता है। अरे भाई, जब मुसलमान लीडर जब मुसलमानों की बस्ती में आता है, इलेक्शन में आता है, तो क्या बोल के आता है कि भाई मैं तुम्हारे काम करूंगा, मैं आपके परेशानी दूर करूंगा। और मुसलमानों की परेशानी क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मकान के लिए तरस रहे, रोजी पानी के लिए तरस रहे, परेशान है, जिंदगी गुजार रहे, और कपड़ा मिल जाए, खत्म। और क्या चाहिए? और ये कहां से मिलता है? सरकार की जिम्मेदारी है, ये संविधान के साथ सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वक्फ बोर्ड हमारे लिए खुला है, तो उसके जरिए से काम कर सकते हैं आप। कारोबार में, रिहाइश के इलाकों में, कॉलोनियां बसाने में, कंपनियां लाने में आप काम कर सकते हैं ना। और ये हम देश को संभालने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीडरान देश की बात करते हैं। देश खतरे में है, देश को बचाना है, देश को संभालना है, और वक्फ बोर्ड खतरे में है, वक्फ की जमीनात खतरे में है। इसको कौन संभालेगा भाई? इसको कौन संभालेगा? इस पर भी गौर करना पड़ेगा ना। बहरहाल तमाम उलमा इकराम से बड़े अदब से, एहतराम से गुजारिश है, तमाम संगठन वालों से गुजारिश है, औरंगाबाद के जो मुस्लिम नुमाइंदा कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजारिश है, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। ये वक्त हालात का तकाजा है। नहीं तो जब इतने बर्बाद हो जाएंगे कि सिवाय अफसोस से कुछ नहीं मिलेगा। और यही नस्लें, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मेरी नस्लें भी शामिल है, सबकी नस्लें शामिल है, कहीं ना हम पे कहीं आने वाले वक्त में हमको बुरा भला ना कहे। हाय हाय कमबख्ती, हाय हमारी बेबसी, हमारे बड़ों ने, हमारे आबाजदां ने, हमारे मुस्लिम सियासतदानों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों के नाम पे राजनीति की, सियासत की। हाय हमारी बदनसीबी, हाय हमारी बदनसीबी। कहीं हमें ताना सुनना ना पड़े, हमें कहीं गालियां सुनने को मिलना ना पड़े। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। उम्मीद करते हैं कि चंद बातें अगर कुछ नागवार गुजरेंगी तो आप माफी देते हुए इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ गौर फिक्र करेंगे। ये हालात की भी जरूरत है और आवाम में चर्चा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।